सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके ऊपर? काइनेमेटिक चेन के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखो यार, काइनेमेटिक चेन मैंने तुम्हें बता ही दिया था, काइनेमेटिक लिंक्स से तोड़ तोड़ के फिर बनी जाती है, जैसे एक साइकिल की चेन होती है। मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले भी बताए थे उसके बेसिस पे। तो आज हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल इसके काइनेमेटिक चेन के ऊपर। ठीक है, देखेंगे कि एक काइनेमेटिक चेन होती क्या है, क्या क्या उसके कंसेप्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें किसी भी मशीन को थियोरेटिकली क्लासीफाई करते हैं कि हाँ ये काइनेमेटिक चेन है। ये क्लासीफाई करने के बेसिस पे है, ये है इस लायक कि हमारा काम निकाल दी। ये सब चूज़ करेंगे आज हम, ये सब हम आज सॉल्व करेंगे अपने आप। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा इतना हाइपर नहीं है ये। हमारे गेट या उस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है? हाँ, सेटिंग तो दिख रही है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वही अपना जो थ्योरी ऑफ मशीन्स लिखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक चेन्स। न्यूमेरिकल ऑन काइनेमेटिक चेन। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे। एक था तुम्हारा लिंक एंड पेयर फॉर्मूला। ठीक है, लिंक एंड पेयर फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। ठीक है, वेर L स्टैंड्स फॉर लिंक, P स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पेयर्स इन अ पर्टिकुलर गिवन मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। हम दोनों ही फॉर्मूला लगाते हैं। हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी हमें फिगर गिवन होगी, चाहे कैसे मर्जी हमें फिगर गिवन हो, हम उसमें दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, ये और दूसरा वाला। दोनों एक दूसरे के बराबर अगर आए तो ही वो जो चेन होगी वो काइनेमेटिक, परफेक्ट काइनेमेटिक चेन होगी, नहीं तो उसके 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, लिंक पेयर मैकेनिज्म हो गया और एक जॉइंट और लिंक। J इज इक्वल टू 3/2L माइनस 2। ठीक है, 2 केसेस बनते हैं। अगर दोनों में देखो, दोनों चीज़ें अगर एक दूसरे के बराबर आई, मान लो L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करते करते अभी मैं आपको बता दूंगा। शुरुआत के लिए यही ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? ये, ठीक है, ABC। हमें बताना है कि ये जो है ये लिंक 1 है। मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लू वाला कहाँ गया? ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, लिंक 3 है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने पेयर्स और जॉइंट्स कैसे निकालते हैं, फिर भी एक और बार बता देता हूँ। लिंक्स कितने हैं? AB, BC, CA, L1, L2, L3। पेयर्स, जॉइंट्स। ठीक है, इसका मुझे ब्लू वाला स्केच पेन नहीं मिल रहा, वो फिर भी थोड़ा ठीक चलता है, नहीं तो दोबारा ब्लैक पे ही आओ। और क्या हो, लिंक पेयर्स। ठीक है, लिंक समझा, L1 L2 L3। पेयर क्या होगा यार हमारा? P1 क्या होगा? AB और BC। P2, 3 पेयर दिख रहे हैं हमें ट्राइंगल में, तो 3 ही पेयर होंगे, AB BC। फिर एक होगा BC CA, फिर एक होगा CA AB। ऑब्वियसली यार, ये देखो, सबसे पहले ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए, फिर ये दोनों लिए। पेयर क्या होता है? 2 काइनेमेटिक लिंक्स का सिस्टम ही तो होता है पेयर। ठीक है, तो हमने ऐसे करके इसे बना दिया। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आता है जॉइंट। जॉइंट क्या होगा हमारा? 3 वर्टिसेस दिख रहे हैं, वो तीनों हमारे जॉइंट है, ABC, J1, J2, J3। ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। आपको अच्छे से दिख रहा है कोने तक? एक सेकेंड, थोड़ा हमारा वो हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सब हमारा पूरा हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा पूरा हो गया, J1 J2 J3। अब हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 हमारा है ना, तो L इज इक्वल टू 2p माइनस 4।
ठीक है, हमें पता है कि लिंक्स कितने हैं, 3 है, पेयर्स कितने हैं, 3 है, जॉइंट्स कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ये LHS वाला केस होता है और ये RHS वाला केस होता है। लिंक्स तो L तो हमें दे ही रखा है, टोटल कितना है 3। अच्छा, तो 2p-4 को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में p कितना है हमारा 3, -4 तो कितना आ गया 2। तो हमें लिंक्स तो 3 दे रखा है और आंसर हमारा 2p-4 का आ रहा है 2। तो पहला केस वैलिड नहीं है। ठीक है, L इज इक्वल टू 2p-4 लगाया, जिसमें कि हमारा L जो था, एक सेकंड में आपको इसे परफेक्ट फॉर्म में लिख दूँ, जिसमें कि जो हमारा L था वो था हमारा 3। ठीक है, L इज इक्वल टू 2p-4 होता है ना फॉर्मूला, तो L हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से हमने आंसर हमने देखा है 3 आ रहा है और 2p-4 लगाया तो 2 आ रहा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला केस हमारा गलत है। अब हम केस नंबर 2 लगाते हैं, J इज इक्वल टू 3/2L-2। J हमें कितने हैं 3 दे रखे हैं। ठीक है, LHS तो हमें गिवन ही है, 3/2 गिवन के हमने निकाला है, 3/2 इंटू में L 3 -2, तो ये कितना आ गया 9/2, 4.5 मैंने 2.5, तो ये भी इक्वल नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, LHS जो है वो बड़ा है RHS से दोनों केसेस में, LHS इज ग्रेटर देन RHS। क्या दिख रहा है हमें दोनों केसेस में, ये देखो 3 जो बड़ा है वो 2 से बड़ा है और यहाँ पे भी वही सेम केस है, तो 3 जो है LHS जो है इट इज़ ग्रेटर देन RHS। अच्छा, जब LHS ग्रेटर देन RHS होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया तुम्हें। 3 सिचुएशंस आती हैं, LHS ग्रेटर देन RHS, LHS इक्वल टू RHS और LHS लेस देन RHS। देखो, LHS अगर ग्रेटर देन RHS है तो ये जो है तुम्हारा कंस्ट्रेंड मोशन है, लॉक्ड मैकेनिज्म है। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब लॉक्ड मैकेनिज्म, ये चेन जो है ये काइनेमेटिक नहीं है, ये बेकार चेन है, ये लॉक्ड मैकेनिज्म है, ज़्यादा टाइट चेन है, ये फिट नहीं आएगी सिस्टम में, लॉक्ड मैकेनिज्म। सिमिलरली अगर LHS बराबर RHS है तो ये काइनेमेटिक चेन है, पक्का वाली, ये बहुत सही मैकेनिज्म होता है, काइनेमेटिक चेन है। और अगर LHS लेस देन है तो ये अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा, ये कंस्ट्रेंड मोशन होगा और ये अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा, यानी कि लूज मैकेनिज्म। ठीक है, तो LHS जब लेस देन RHS होगा, LHS जब कम होगा तो अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा, लूज मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म बहुत लूज होगा, जो चेन साइकिल की चेन होगी वो इतनी बड़ी होगी कि वो, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि वो अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा। LHS जब RHS से कम होगा तो वो अनकंस्ट्रेंड मोशन होगा और LHS जब RHS से ज़्यादा होगा तो वो कंस्ट्रेंड मोशन होगा। अच्छा, अनकंस्ट्रेंड का मतलब, अनकंस्ट्रेंड मतलब लूज मैकेनिज्म। लूज मैकेनिज्म का मतलब कह सकते हो जैसे कपड़े ढीले पड़ जाते हैं, इसके कपड़े ढीले हैं तो शरीर में फिट नहीं आ रहे, नहीं पहनेगा। कंस्ट्रेंट, इसके कपड़े टाइट हैं, इसे फिट नहीं आ रहे, LHS ग्रेटर देन RHS, दोनों बेकार है, लेस देन भी बेकार, ग्रेटर देन भी, दोनों बेकार है। इक्वल टू सबसे बेहतर केस है, इसमें फिट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी जो हमें समझनी थी, समझ गए। तो ये हमारी काइनेमेटिक चेन नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अगले 2 वीडियोस तक मुझे इसके न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि काइनेमेटिक चेन पूरा होता क्या है, कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है इसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, यार मेरी ड्राइंग ना थोड़ी बेकार है। ठीक है, अच्छा, इसमें पता नहीं काइनेमेटिक चेन है कि नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हम बनाएंगे, लिंक्स, पेयर्स, या आप लोग सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर, जॉइंट्स। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक्स कौन से दिख रहे हैं हमें, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, तो AB
L1, BC, L2, CD, L3, DA, L4। ठीक है, अब आ जाते हैं पेयर पे। पेयर कौन से होंगे? ये दोनों हमारे पेयर हैं, AB, BC, CD, DA। B4। जॉइंट्स क्या होंगे? जॉइंट्स मैंने आपको बताया थे वर्टिसेस होते हैं J1, J2। ये आपको लिखना जरूरी होता है समझाने के लिए एग्जामिनर को कि आप कर क्या रहे हो जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम करोगे। गेट IAS में तो पूछते नहीं है कौन सा तुम्हें वो पूछा जा रहा है, तुम अपने हिसाब से करते रहो। ठीक है, तो ये होगा हमारा A, B, C, D। अब देखो लिंक भी 4 हैं, मन में बिठा लो क्या क्या लिखा है तुमने। लिंक 4 है, पेयर 4 है, जॉइंट्स 4 हैं। अब क्या करना है? L इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले में हटा, चलो L इज इक्वल टू 2p-4। लिंक कितने हैं? लिंक हमें दे रखे हैं 4, 2p-4 लगाते हैं तो क्या होता है? LHS तो हमें दे रखा है 4, ठीक है, हमने निकाला 2p-4, 2 इंटू में p कितना है 4-4, ये हमारा 4 आ रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, सिचुएशन नंबर 1 में LHS बराबर RHS है। अब सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। J इज इक्वल टू 3L/2-2। ठीक है, J हमें कितना गिवन है? 4 गिवन क्या हमने निकाला, वही बात है, समझ जाना आपसे। तो 3/2 इंटू में 4-2, तो 6-2 4। हाँ, LHS बराबर RHS। केस नंबर 2 में भी हमारा आ रहा है LHS बराबर जो है वो RHS के आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा ये है हमारा काइनेटिक चेन, काइनेमेटिक चेन। देखो क्या क्या लिंक बनाए, पेयर बनाए, जॉइंट बनाए, फॉर्मूला लगाए। दोनों फॉर्मूले लगाने हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों फॉर्मूले जब तुम हर एक क्वेश्चन में लगा दोगे उसके बाद तुम्हारा दोनों सिचुएशन में एक ही केस आएगा, दोनों में बराबर आएगा, लेस देन आएगा या मोर देन आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। ये सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वो कंस्ट्रेन्ड मोशन का चेन है, काइनेमेटिक चेन है या अनकंस्ट्रेन्ड मोशन का चेन है। तो आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल से समझ आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। अगली वीडियो भी हमारी न्यूमेरिकल पे ही होगी, उसमें भी 2 से 3 न्यूमेरिकल होंगे। तो एज सिंपल एज दैट यार, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि आपको कुछ यहाँ पे टफ चीज़ लगी होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट यूज़ करना है कि क्या लिंक है, कौन से पेयर हैं, कौन से जॉइंट है, ये लगा के आपको डायरेक्ट कंसेप्ट यूज़ करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो भी हमारी पूरी न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगी।